हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल साइट ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सीमेंट सैंड क्वांटिटी एंड ब्रिक वर्क, यानी कि ब्रिक वर्क में हम सीमेंट और सैंड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, यानी कि रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। सबने सुना होगा 1 क्यूबिक मीटर में हमारी 500 ईंट होती है, और निकालते कैसे हैं ये भी आपको पता होगा। मगर मैं बताना चाहता हूँ 9 इंची को भी हम क्यूबिक मीटर में ही नापते हैं, और जब नापने की बात आती है, और 4 इंची बॉल को हम स्क्वायर मीटर नापते हैं, जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है। तो ऐसे ही अगर हम क्यूबिक मीटर नापेंगे तो 1/1 इंटू में 0.230 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, और स्क्वायर मीटर में जब हम नापते हैं 4 इंची बॉल को, उसमें हम 115 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। और 9 इंची बॉल में हमारी 126 ईंट आती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइज़ ऑफ ब्रिक दो तरह की हम वॉल्यूम लेते हैं, एक तो विदाउट मोटर वाली और एक विद मोटर वाली। तो हम 10 लगता है हमारा ब्रिक वर्क में मसाला जो होता है, मगर हम 12 मान के चलते हैं, क्योंकि 12 लग ही जाता है साइड पे। तो विद मोटर के लिए अगर हम लेंगे तो उसके साइज़ आएगा 0.242 बाई 0.127 बाई 0.087। उसकी वॉल्यूम आएगी 0.0026 विद मोटर, और विदाउट मोटर निकल के आएगी आपका 0.230 बाई 115 बाई 0.075, यानी कि 0.0019 ये। और हमें जो मोर्टार निकालना है वो निकालना है, एरिया होगा उसका वॉल्यूम में 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में हम अपना मोर्टार निकालेंगे, यानी कि 1/1/1 क्यूबिक मीटर 1, तो बन गया 1 क्यूबिक मीटर। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ़ ब्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ़ ब्रिक्स एक क्यूबिक मीटर में हमें जब निकालना है मोर्टार की क्वांटिटी, तो 1 डिवाइड बाई जो वॉल्यूम है विद मोर्टार, ब्रिक की विद मोर्टार की वॉल्यूम है 0.0026, उससे हम डिवाइड करेंगे एक को, तो 384 ब्रिक्स निकल के आती हैं। अब 384 ब्रिक्स जब आएगा, तो एक ईंट की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 0.0019। अब 384 की कितनी होगी, तो 384 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आएगा निकल के 0.7296। अब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे मोर्टार की, तो 1 माइनस 0.7296, तो ब्रिक्स की वॉल्यूम आई 0.7296 क्यूबिक मीटर। अब हम निकालेंगे मोर्टार वॉल्यूम, यानी कि कितने मोर्टार की वॉल्यूम हमें निकालनी है, 1 माइनस 0.7296, तो हमारे मोर्टार की वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, क्योंकि 1 हमारा 1 क्यूबिक मीटर है, तो इसलिए 0.2704 निकल के आया हमारे मोर्टार की वॉल्यूम। अब ये हमारे होगी वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम के बाद ड्राई क्वांटिटी, यानी कि ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, ड्राई वॉल्यूम हमेशा हमारी वेट वॉल्यूम का 33% इंक्रीज़ होता है। इसलिए 33 इंक्रीज जब होगा तो 1 प्लस 0.33 कितना हो गया हमारा, 1.33 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे मोर्टार की वॉल्यूम आई थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 0.2704 मल्टीप्लाई 1.33, तो निकल के आया है 0.3596 क्यूबिक मीटर। अब तो हम अब क्या लेंगे, रेशियो 1:6 का रेशियो लेते हैं हम। तो 1:6 का रेशियो से क्या होगा, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे पहले, तो क्या होगा, 1 पार्ट हमारा सीमेंट का है और 6 पार्ट सैंड का है, तो 1 पार्ट के लिए क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 0.3596 जो वॉल्यूम निकल के आई है हमारी ड्राई वॉल्यूम टोटल, और डिवाइड बाई 7, तो निकल के आया 0.05137 डिवाइड बाई 0.035 करेंगे हम। तो 0.035 जो ये आया है, ये होता है हमारा डायरेक्ट, इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ़ बैग्स में आ जाता है, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में हमारा, एक बैग में हमारा 0.05335 क्यूबिक मीटर आता है। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि 50 डिवाइड बाई 1440, यानी कि 50 हमारा केजी हो गया सीमेंट का एक बैग में जो होता है, और 1440 हमारी डेंसिटी होती है, तो 0.035 तब निकल के आता है, इसलिए डिवाइड करने से डायरेक्ट बैग, तो बैग निकल के आता है फिर हमारा 1.47 बैग्स। तो ये तरीका होता है हमारा बैग्स निकालने का, और तरीका वो भी होता है हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे क्यूबिक मीटर वॉल्यूम निकल के आती है, लेकिन हमने डायरेक्ट। अब आती है बारी सैंड क्वांटिटी की, यानी कि सैंड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो 6 पार्ट हमारा सीमेंट का है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई
0.3596 डिवाइड बाई 7। तो सैंड क्वांटिटी की वॉल्यूम निकल के आएगी 0.0308682 क्यूबिक मीटर। अब ये तो आया क्यूबिक मीटर में निकल के। अब अगर हमें क्यूबिक फीट में निकालना है इसको, तो हम 35.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक फीट में निकल के आएगा 10 पॉइंट। तो सीमेंट और सैंड क्वांटिटी निकलने के बाद तो टोटल मैं यहाँ सब चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर में टोटल बैग निकल के आए 1.47 बैग्स, और सैंड क्वांटिटी निकल के आई 10.87 था, मगर उसको हमने 11 फीट मान लिया है टोटल। अब अगर आप 9 इंची वॉल में आप अगर सीमेंट क्वांटिटी निकालना चाहते हैं 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर को मानते हैं 1/1/.230 मीटर, क्योंकि 230 की चौड़ाई होती है। तो 9 इंची वॉल को हम 200 क्यूबिक मीटर में ही नापते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 0.230 मल्टीप्लाई बाई 1.47 कर देंगे तो बैग में निकल के आएगा 0.338 बैग्स। अब इसको केजी में निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो केजी में आ जाएगा, तो 16 केजी 9 इंची वॉल में आ गया। और सैंड निकालना है तो 0.230 मल्टीप्लाई 11। तो ये होता है हमारा तरीका निकालने का। जैसे कि अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको। जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर में 1.47 बैग्स आते हैं, और सैंड आती है 11 क्यूबिक फीट। अगर 9 इंची में निकालना हो तो आपको जितना उसकी वॉल्यूम होती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.230 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ बैग्स और सैंड। ऐसे ही 4 इंची वॉल, अगर आपको 4 इंची वॉल में पर स्क्वायर मीटर निकालना है तो उसको भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, यानी कि ठीक है। तो प्लीज़, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।